Good morning, dear student. Welcome back to our Hindi classes. Previous video में हमने चैप्टर नंबर 5 शाहजहांपुर का खिदनी बाग का पेज नंबर 45 का आधा पार्ट पढ़ चुके थे। अब आज हम इस वीडियो में उसके आगे पढ़ते हैं। तो हम पहले एक बार रिवाइज कर लें कि हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था जो लेखक हैं वो क्या करते हैं, वैद्य जी से मिलने के बाद कहाँ चल देते हैं, वो उससे वैद्य जी से बात करते हैं और वैद्य जी क्या बोलते हैं कि वो प्रतिमा दिखाते हैं उनकी और बोलते देखो इसकी क्या दुर्दशा हो रही है, और बोलते हाँ उनकी जो माता जी ने देखो कैसे आज़ादी की लड़ाई के लिए उनको तैयार किया होगा और कैसे उनको गढ़ा होगा कि वो क्या हो गए, देश के लिए कुर्बान हो गए। और माता जी के द्वारा ही क्या था, 125 रुपये उन्होंने दिए थे और उससे जो विस्मिल भैया थे उनने क्या खरीदी थी, एक 5 टोपी वाला रिवाल्वर और गर्रा नदी के किनारे वे क्या करते थे, उससे अभ्यास किया करते थे। ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि इतने पिताजी के विरोध करने के बाद भी माता जी ने विरोध करके उनको कांग्रेस में भेजा था। और क्या था कि इतनी यानी वंदनीय और पूजनीय जननी के लिए स्वतंत्रता की बात तो उनकी पूजा करनी चाहिए, परंतु उनका कोई भी सम्मान नहीं किया गया। ठीक है, क्या किया गया, कोई भी सम्मान उनका नहीं किया गया। और इसके लिए क्या है, इसके लिए कि कोई ने यानी उनका उपकार नहीं माना है ना, और इसके किसी ने भी कि इतनी बड़ी उन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई और उसमें हिस्सा लिया। अब इसके बाद क्या बोले कि मैं नगर पालिका की ओर चल पड़ता हूँ, और वहाँ से कुछ व्यापारी हड़ताल में बैठे हैं और कुछ से मैंने पूछा विस्मिल जी के बारे में, तो उन्होंने कोई भी रुचि नहीं ली, और कुछ नवयुवक से पूछा तो उनको भी उनके विषय में कोई जानकारी नहीं है, वे विस्मिल जी का जन्म स्थान तक नहीं जानते। और फिर टाउन हॉल के सामने विस्मिल जी की प्रतिमा के पास अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, प्रेम कृष्ण की भी प्रतिमाएं लगी है और रंगी चुनी प्रतिमाओं का रखरखाव अच्छा है। और फिर वो बोल रहे हैं कि मैं घूमता घामता हिचकोले लेता हुआ और राई चना कुटकता मैं चौड़ी सड़कों पर चला जा रहा हूँ रिश्ते से। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ते हैं। इसके बाद लिखा है नगर पालिका विद्यालय की हाई स्कूल की छात्राएं भेड़ों के झुंड में छुट्टियों के बाद चली आ रही हैं। मैं रिक्शा से नीचे उतर पड़ता हूँ और उनसे पूछता हूँ, राम प्रसाद विस्मिल को जानती हो? ठीक है, क्या करते हैं वो कि जब इसके बाद मैं जो सड़कों की बात चला रहा हूँ वहाँ से क्या होता है, जो नगर पालिका विद्यालय है उनकी हाई स्कूल की छात्राएं जैसे भेड़ बकरी आती ना वैसे ही चली आ रही हैं। तो मैं क्या करता हूँ, रिक्शे से नीचे उतर जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि राम प्रसाद विस्मिल जी को जानती हो? अब आगे देखते। सब लड़कियां नीचे मुंडी झुका लेती हैं। सब जितनी भी लड़कियां थी वो नीचे सिर कर लेती। जब अपन को उत्तर नहीं मालूम रहता तो अपन क्या करते हैं, नीचे मुंडी कर लेते हैं ना, तो वैसे ही वो लड़कियां क्या कर लेती हैं, नीचे मुंडी कर लेती हैं। किंतु उनमें से एक कहती है, यानी एक बच्ची को शायद आंसर मालूम था, तो वो एक कहती है, हाँ मैं जानती हूँ
वो क्या बोली? हाँ, मैं जानती हूँ। वे क्रांतिवीर थे। वो कौन थे? क्रांतिवीर थे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, यानी अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने क्या की थी? लड़ाई की थी। ठीक है। काकोरी केस में उन्हें फांसी दी गई थी, है ना। उसने, बच्ची ने बताया कि काकोरी केस में उनको फांसी दी गई थी। ठीक है। अब मैं रेलवे स्टेशन की ओर चल देता हूँ। अब मैं कहाँ चल देता हूँ? रेलवे स्टेशन की ओर। ठीक है। फिर क्या होता है? तन रिक्शे पर है और मन सोच रहा है, यानी मैं शरीर से तो कहाँ बैठा हूँ? रिक्शे में, पर मेरा मन है कुछ बातें सोच रहा है कि 16 दिसंबर 1927 को गोरखपुर की जेल की कोठरी में बिस्मिल ने लिखा था। मैं सोच रहा हूँ कि 16 दिसंबर 1827 ने गोरखपुर की जेल की कोठरी में बिस्मिल जी ने लिखा था। क्या लिखा था? मुल्क पर कुर्बान हो जाने की अरमा दिल में है। ठीक है। क्या लिखा? मुल्क पर कुर्बान हो जाने की अरमा दिल में है। फिर इस दिन के ठीक 3 दिन बाद यानी 19 दिसंबर को प्रातः 6:30 बजे उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया। यानी 16 दिसंबर 1927 को उन्होंने लिखा था ये कोठरी में, जेल की कोठरी में, और उसके ठीक 3 दिन बाद 19 दिसंबर को प्रातः 6:30 बजे वो कहाँ झूल गए? फांसी के फंदे में। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही, और आप इसको रीडिंग करना और अपनी क्लास वर्क कॉपी कंप्लीट करना। टेक केयर।